हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है जुडिशरी मीन्स न्यायपालिका। जुडिशरी इज एन important part of the government. In India, the Supreme Court, one of the powerful courts in the world. Right from January 28, 1950, the judiciary has played an important role in interpreting and in protecting the constitution. जो न्यायपालिका है वो एक इम्पोर्टेंट भाग है, इम्पोर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का। इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो भी विश्व की शक्तिशाली कोर्ट में से, अदालत में से एक है। 28 जनवरी 1950 से लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनॉग्रेशन हुआ है तब से लेकर जुडिशरी जो है न्यायपालिका इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने में, यानी कि संविधान को इंटरप्रेट करने में और उसको प्रोटेक्ट करने में। क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों, वाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी? हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है, आवश्यकता क्यों है? इन सोसाइटी डिस्प्यूट्स आर बाउंड टू अराइज। किसी भी सोसाइटी में डिस्प्यूट्स तो हमेशा ही पैदा होंगे, चाहे वो बिटवीन इंडिविजुअल्स, बिटवीन ग्रुप्स, बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल के बीच में हो या ग्रुप के बीच में हो। ऐसे सारे डिस्प्यूट्स, ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। ऐसे सारे डिस्प्यूट, ऐसे सारे मामले, ऐसे सारे विवाद जो हैं एक इंडिपेंडेंट बॉडी यानी कि स्वतंत्र कोई एक तंत्र होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग, किसी रूल के अकॉर्डिंग वो सेटल होने चाहिए। इसलिए हमें स्वतंत्र जुडिशरी की जरूरत है। ऑल सच डिस्प्यूट्स मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ सो दैट ऑल इंडिविजुअल कौन? रिच और पुअर, मेन और वुमेन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड कास्ट, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अपर क्लास से है, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट से है, कोई भी है, वो एक ही कानून के अकॉर्डिंग सबको न्याय मिले, आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉ। एक ही कानून, एक ही नियम, एक ही संविधान उनके साथ बिना भेदभाव के उनके मैटर्स को सॉर्ट आउट करे या सेटल करे। देन आता है द प्रिंसिपल रोल ऑफ जुडिशरी इज, जो मुख्य रोल है जुडिशरी का, जरूरत है, दैट इज टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन की रक्षा करना, लोगों में ये विश्वास दिलाना कि जो कानून है वो सर्वोपरि है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके किसी भी बात का, उसके किसी भी उसका अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है। इंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, जो कानून है लोगों में यह बताना कि जो लॉ है वो सुप्रीम है, सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह नहीं है। सेफगार्ड्स राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का रक्षक है न्यायालय। न्याय प्रणाली किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करती है और किसी भी व्यक्ति को लगता है कि मेरे अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, मेरे अधिकार मुझे नहीं मिल रहे, तो वो जुडिशरी के पास जा सकता है। फिर है सेटल्स डिस्प्यूट्स अकॉर्डेंस विद लॉ, कोई भी डिस्प्यूट है उसको कानून के अकॉर्डिंग सेटल करने के लिए हमें जुडिशरी की जरूरत पड़ती है। फिर है इंश्योर्स दैट डेमोक्रेसी डज नॉट गिव वे टू इंडिविजुअल और ग्रुप डिक्टेटरशिप, कानून जो न्यायपालिका है वो यह भी श्योर करती है कि जो लोकतंत्र में किसी को भी इंडिविजुअल को या ग्रुप को तानाशाही करने की इजाज़त नहीं है। देन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, मतलब स्वतंत्रता जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब क्या है? उसका मतलब है नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, मीन्स गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर, उन दोनों को ही जुडिशरी में
इंटरफेयर करने की परमिशन नहीं है, वो इंटरफेयर नहीं कर सकते। देन अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट शुड नॉट डिस्टर्ब द फंक्शनिंग ऑफ जुडिशरी, कि जो जुडिशरी है उसकी कार्य प्रणाली में, उसके कामों में गवर्नमेंट के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, वो उसमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे उसके काम को। देन है प्रोवाइड फियर फ्री इन्वायरमेंट टू द जजेस, जो न्यायाधीश हैं वो न्यायालय के अंदर बिना किसी डर के उनको कार्य करने देना या वो कार्य कर सकें, और उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना कि वो फियर फ्री अपने कार्य कर सकें। दिस इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। देन हाउ कैन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बी प्रोवाइडेड एंड प्रोटेक्टेड, जो जुडिशरी न्याय प्रणाली की जो स्वतंत्रता है वो कैसे प्रोवाइड की जाती है और उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। इसमें है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जजेस की अपॉइंटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू रूल और लॉ संविधान में दी गई है, वो किसी भी प्रकार से पार्टी पॉलिटिक्स से फ्री है। देन है फिक्स्ड टेन्योर ऑफ जजेस, जजेस के जो टेन्योर है वो फिक्स हैं संविधान के द्वारा। यह भी वो अपना कार्यकाल कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस को छोड़कर अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। यह भी जो जुडिशरी है उसको पार्टी पॉलिटिक्स से फ्री बनाता है। नो पर्सनल क्रिटिसिज्म ऑफ जजेस ऑन डिसीजन, जो जजेस किसी भी वाद विवाद में किसी भी मैटर में डिसीजन देते हैं उनको क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। अदरवाइज जो उसके पास न्यायालय के पास पेनलाइज करने की एक पावर है, वो किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति उसके डिसीजन को क्रिटिसाइज करता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अकॉर्डिंग उसको पनिश कर सकती है। इवन पार्लियामेंट कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ द जजेस, पार्लियामेंट भी जजेस के कंडक्ट को डिस्कस नहीं कर सकती, एक्सेप्ट व्हेन द प्रोसीडिंग टू रिमूव जज इज बीइंग कैरिड आउट। ऐसा वह तभी कर सकती है, किसी भी जज को के कंडक्ट को क्रिटिसाइज या डिस्कस तभी कर सकती है पार्लियामेंट जब किसी जज को हटाने की प्रक्रिया जारी हो, उसको उसके पद से हटाने की जो प्रक्रिया चल रही हो, प्रोसीडिंग चल रही हो। ऑल दिस मेक द जुडिशरी इंडिपेंडेंस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम एनी फियर। ये सारी की सारी चीज़ें जुडिशरी को फियर फ्री इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करवाती हैं, उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।